हेलो एंड वेलकम टू कामयाब नौजवान। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ जोसेफ और आज हम आपके साथ एक और कामयाब नौजवान को लेके आए हैं। ये नौजवान बेहतरीन बिजनेसमैन, एक बेहतरीन आर्टिस्ट और एक क्रिएटिव शख्स है। जब मैं इनसे पहली दफ़ा मिला तो इनसे बात करके ही मुझे आइडिया हो गया था कि कितनी क्रिएटिविटी है इनके अंदर। आइए हम मिलके आपकी भी मुलाकात कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सलमून। सलमून, वेलकम टू कामयाब नौजवान। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन सेट। और जो कि हमने बैक स्टेज भी बातें कर रहे थे और अब मैं बहुत कुछ आपके बारे में सीखने को मिला, आपका पेज व्यू किया एंड यू हैव डन अमेजिंग वर्क। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम सलमून से मज़े की और बातें करें, कुछ क्रिएटिव बातें करें, तो हमने एक वीडियो पैकेज बनाया है इनके बिजनेस के बारे में। आइए मिलकर वो देखते हैं। ज़बरदस्त वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? असल आई एंजॉयड इट, थैंक यू। ज़बरदस्त, वी एंजॉयड इट एंड वी कैन सी दैट यू हैव डन अ ट्रेमेंडस वर्क। थैंक यू सो वी कैन मच। सी दैट। सो ज़रा अपने बारे में बताइए कि हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आखिर सलमून जॉन है कौन? सलमून जॉन एक आम बंदा है बस, जो कि अपनी एक यू कैन से कि मेहनत करके ही एक जगह पे पहुंचा है। बेसिकली सलमून जॉन डैनियल is a designer, fashion textile designer, an art director and a fashion stylist. I graduated from NCA, National College of Arts, और साथ साथ अपना बिज़नेस चल रहा है, डिज़ाइनर लेबल चल रहा है जो कि सारा कस्टम मेड है, और उसके साथ ये कि डिफरेंट ब्रांड्स और एड्स, कमर्शियल्स, फिल्म्स के लिए आर्ट डायरेक्शन, स्टाइलिंग्स वगैरह चल रही हैं। और साथ साथ डिपेंड करता है एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फैशन और टेक्सटाइल्स वालों को मैं पढ़ा भी रहा हूँ, स्टूडेंट्स को। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सलमून, इतनी सी एज में ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं भाई? कोई कोई गिद्दड़ सिंगी को राज हमें भी बताएं। नहीं, बस आई गेस इट्स अ पैशन। आई गेस अपने काम के साथ लगाओ कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि पैशन इज़ आई गेस बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में रहने के लिए। अदरवाइज़ जस्ट एजुकेशन और जस्ट एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, आपकी वो एनर्जी भी चाहिए हमें साथ साथ। सो दैट इज़ द थिंग। तो सलमून, कब सोचा, कब डिसाइड किया कि बस ज़िंदगी में अब यही करना है? कब सोचा, कब डिसाइड किया? आई गेस कुछ नेचुरली भी थी, इनहेरिटेड चीज़ें भी थी, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी आ रही थी। फैशन का एस्थेटिक सारा मेरी मदर की तरफ से आ रहा था, और आर्ट एंड क्राफ्ट मेरे फादर की तरफ से आया है। बस मैं एक फ्यूजन हूँ तो बहुत छोटी एज में आई गेस मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी चीज़ें, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ड्राइंग करना, कलर्स, पेंटिंग, एक्ट करना, देखना, ऑब्जर्वेशन मेजरली, ठीक है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत बड़े डिटेल में जाके। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे आई गेस बाय द टाइम इनकरेज इटसेल्फ, मतलब खुद से करती रही हैं और फिर पुश करती रही हैं कि नहीं, ये कुछ डायरेक्शंस हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, इंट्रिग करती हैं, जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो वो एक्सप्लोर करते 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 कह लें ग्रेजुअली, सोचा भी नहीं था, बट करते करते कहाँ से कहाँ आ गए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो व्यूअर्स, ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, हम सीख रहे हैं कि किस तरह से सलमून जॉन ने अपने इस पैशन को, जो एक बचपन से वो करते आ रहे थे, उसको एक प्रोफेशन में और एक बिज़नेस में कैसे उन्होंने किया। आगे बात करेंगे कुछ चैलेंजेस के बारे में भी, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी, और उस बारे में भी कि अगर कोई यंग
एंटरप्रेन्योर इसको एज अ फील्ड लेना चाहता है, एज अ प्रोफेशन लेना चाहता है, तो उनके लिए क्या करना ज़रूरी है? कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम सलमून से मज़ीद बिजनेस टिप्स के बारे में पूछें, अब वक्त हुआ चाहता है हमारे बड़े ज़बरदस्त सेगमेंट का 1 मिनट बिजनेस टिप। सो आइए 1 मिनट बिजनेस टिप सीखते हैं। आज का हमारा 1 मिनट बिजनेस टिप है लीडरशिप पे। एक अच्छे बिजनेसमैन को एक अच्छा लीडर होना भी बहुत ज़रूरी है। कायदाना सलाहियतें आपको अपनी टीम को बेहतर मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वो अपने इंटरेस्ट को, अपनी ज़ात को सबसे पीछे रखे और अपनी टीम को सबसे आगे रखे, ताकि टीम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जब टीम ग्रो करेगी तो लीडर खुद ब खुद ग्रो करेगा। तो कैसा लगा आपको आज का 1 मिनट बिजनेस टिप? तो अब अपने कामयाब नौजवान से पूछते हैं। जी सलमून, बताइए कि आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, बड़ी एक टेक्निकल और क्रिएटिव फील्ड है। क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए व्हेन यू डिसाइडेड कि इसको एज अ बिज़नेस लेके चलना है? तो कौन कौन सी मुश्किलात, कौन कौन से फेजेस आपने वो फेस किए? पहले तो जनरली हम लोगों के यहाँ पे मार्केट इतना ग्रूम नहीं थी, जो कि ओवर द ईयर्स हुई है। थोड़ा मुश्किल तो था, हर्डल्स भी थी, ब्रेक इतना इजीली नहीं था मिलता। और रही बात, हम अगर क्लाइंट के एंड से बात करें या अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली बात करें, हम नॉर्मली जो शूट्स कर रहे होते हैं या इवन जो डिज़ाइन डिलीवर हो रहे होते हैं, इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को एट द सेम टाइम साथ लेके चल रहे होते हैं एज अ टीम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत मज़ेदार रिसेंट कैंपेन्स में से एक कैंपेन का बताता हूँ कि मुझे बहुत इंस्टेंट कॉल आई कि शूट है। मैंने कहा ठीक है। कहते मैंने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा होगा कोई लाहौर के अंदर, लाइक सराउंडिंग में कोई चीज़ होगी। तो मुझे ब्रीफ आता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं हुंजा, और ये बात हो रही है जनवरी की, लाइक स्टार्टिंग और मिड जनवरी की, जब सब कुछ ब्लॉक हुआ होता है एक्सट्रीम पे। तो अच्छा, चैलेंजिंग भी था, रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे, बिकॉज क्योंकि आप इतने लोगों को एज अ क्रू भी ट्रैवल नहीं करवा सकते। तो कह लें कि हर बंदे ने मल्टीपल टास्क करना है वहाँ जाके। वो एक ऐसा शूट था जो कि शुरू लाहौर से हुआ था, और उसका एंड प्रोडक्ट जाके सारा बेस करा था हमारे आखिरी जो स्पॉट था जो हुंजा था उसके ऊपर। वहाँ जाके शूट करना, उस वेदर के अंदर शूट करना, ठीक है, फाइनेंसेस भी हैं, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, लाइक हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। उन सारी चीज़ों के साथ रहते हुए काम पूरा नहीं होता था, अगले दिन पे चला जाता था। इन दी एंड हम सबको लाइक एक्स्ट्रा मेहनत करके हमें वो एंड प्रोडक्ट निकालना था ड्यूरिंग उस टाइम के अंदर, ठीक है, जो हम एक्सटेंड भी नहीं कर सकते थे। वो सब कुछ करने के बाद इन दी एंड बात वहीं पे आ जाती है कि आप जितनी मर्ज़ी भी मेहनत कर रहे हो, जितनी मर्ज़ी हर्डल्स हैं, ठीक है, आपको अपने क्लाइंट को एंड प्रोडक्ट अच्छा देना है, ठीक है। उसमें उनको किसी को किसी चीज़ से गर्ज नहीं होता कि आपकी टीम क्या सफ़र कर रही है, आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो। आप बीमार हो, किसी को कुछ हो गया है, आपको खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप सो रहे हो नहीं सो रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एज अ होल जो कि पीछे हर्डल्स बन रही होती हैं। बट स्टिल हम लोगों को सब सारी चीज़ों को इग्नोर करके इन दी एंड हमें अपना एंड प्रोडक्ट को ही सबसे बेस्ट डिलीवर करना होता है। तो वो एक आई गेस एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज हर जगह पे बर्फ़ थी और इट वाज लाइक -6, और उसके अंदर 3-3 4-4 ग्लव्स पहन के रोज़ सुबह 4 बजे उठ के कॉल टाइम पे निकलना है आपने, देन पूरा दिन आपने शूट करना है, और वो फिर वेदर की वजह से पूरा नहीं होता और फिर अगले दिन शिफ्ट हो जाता है। लाइक समझ रहे, लाइक बर्डन पे बर्डन बन रहा है, और क्लाइंट को कोई कंसर्न नहीं है कि ये कैसे होगा,
ये हो रहा है या नहीं हो रहा, बट उनको अपने एंड प्रोडक्ट से गर्ज है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसको हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप को मार के भी अपनी टीम को, लोगों को भी, सबको पुश करके एज अ होल वो प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है। तो बहुत मुश्किल होता है बट इट्स फन। आई कैन इमेजिन। और इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बाज़ औक़ात हम देखते हैं आपकी इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे कि जब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको ताजमहल चाहिए, लेकिन जो वो बजट देता है वो ताज पान मसाले का होता है। तो उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, इसको किस तरह से आप लेके चलते हैं? पता है क्या है, आई गेस कैसे लेके चलते हैं, ये तो वही बात है कि जब हाँ कर दी है फिर फिर चाहे कुछ भी हो जाए फिर डिलीवर करना है। तो कोशिश होती है, यही तो सबसे बेस्ट और चैलेंजिंग पार्ट है कि आपने लिमिटेड सोर्सेज में भी रहते हुए अपना बेस्ट निकाल के देना है। और आई गेस सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रिएटिविटी निकलती तब है जब आपके पास ज़ीरो बजट्स या ज़ीरो रिसोर्सेज होते हैं। क्योंकि तब आपका दिमाग वो निकालता है प्रोसेस करके जो वो शायद बिल्कुल बैक ऑफ द एंड लाइक बैठी होती है, चीज़ दबी होती है। तो आई गेस वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास ऐसे चीज़ें या काम या प्रोजेक्ट्स आएँ कि आपकी मेन ग्रोथ ही उसी से, आई गेस। क्योंकि देखें, आपको बहुत ज़्यादा पे भी कर देंगे तो आप बैलेंस नहीं कर सकते। तो लिमिटेड सोर्सेज में रह के ही आई गेस सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट निकलती है। ज़बरदस्त चीज़, ज़बरदस्त। हमने सलमून के बारे में तो देखा, उनके बिज़नेस के बारे में देखा कि वो कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। आइए ज़रा इनके क्लाइंट से भी पूछते हैं कि उनका इनके बारे में और उनके काम के बारे में क्या ख्याल है। सलमून, हमने एक वीडियो पैकेज बनाया जिसमें हमने अपने क्लाइंट्स और आपकी जितनी भी आपने क्लाइंटेल है उनके बारे में वो आपके टेस्टिमोनियल्स देंगे। तो आइए मिलकर वो वीडियो देखते हैं। श्योर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान अहमद है और मैंने आर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा किए हैं, पर मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट सलमून भाई के साथ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके नज़रिया, उनका द वे ही थिंक्स, इट्स एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स। और वो इट्स रियली अमेजिंग कि वो किस तरह से एक सेट को पूरे तरीके से कहते हैं एस्थेटिक्स के साथ लगाते हैं। इट्स अमेजिंग। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ। थैंक यू। ज़बरदस्त जी। आई एम सो हैप्पी एंड मोटिवेटेड कि किस तरह से आपके क्लाइंट्स आपके बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज और आपको रेकमेंड करते हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग। हम सलमून के साथ और भी ज़बरदस्त और मज़े मज़े की बातें करेंगे और उनसे मज़ीद सीखेंगे इस क्रिएटिव वर्क के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें एक लेना है छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, प्लीज़ स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। जी दोस्तों, जैसा कि हम सलमून से मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं और बिज़नेस के बारे में मज़ीद सीख रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है एक और ज़बरदस्त इमर्जिंग यंग बिजनेस वुमन ने, जो कि एक जर्नलिस्ट के साथ साथ एक फूड बिज़नेस भी चला रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा सदीका। आयशा, वेलकम टू कामयाब नौजवान। Thank you for having me. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। आयशा, इससे पहले कि हम आपके बिज़नेस और आफ्टर पार्टी के बारे में मज़ीद बात करें, हमने एक छोटा सा वीडियो पैकेज बनाया है जो कि आपके बिज़नेस को, हमारे व्यूअर्स को मज़ीद बेहतर तौर पे दिखाएगा। जी, आइए बिल्कुल। मिलकर वो वीडियो पैकेज देखते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। जी आयशा, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो काफ़ी मज़े की बनाई है आपने, उसका एसेंस जो है वो ट्रूली कैप्चर करने की कोशिश की है टीम ने। सो थैंक यू फॉर द वीडियो। After party, it seems to be a very creative and very happening name. So what was the motivation idea behind that? जब
मोटिवेशन थी वो इस तरह से थी कि हम इस एरिया में, जो मॉल रोड वाला एरिया, उस एरिया में इस तरह का एक कैफ़े बनाना चाह रहे थे जो कि जिस तरह के गुलबर्ग में, DHA में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सो हम एक जो लाहौर सेंट्रल, जो लाहौर सिटी कहलाता है, उस एरिया में वहाँ की ऑडियंस को उस तरह के एक एम्बियंस जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहे थे। सो आइडिया वो था। अब जब नाम की बारी आई तो हमारे दिमाग में 100 नाम थे। हम गूगल करते थे, इतने क्रिएटिव नाम आ जाते थे, दोस्त बैठते थे आपस में डिस्कस करते थे, बहुत से नाम आते थे। सो एक डिस्कशन में बैठे बैठे बस आफ्टर पार्टी नाम आया। सो ये काफ़ी कैची था, मेरे माइंड में स्टक कर गया और दिस इज़ द नेम मैंने सोच लिया था कि बस इसी के साथ जाना है। तो बस इस तरह से आफ्टर पार्टी का नाम जो है वो डेवलप हुआ। ज़बरदस्त। सो इट ऑलवेज फैसिनेट्स मी, और मुझे बहुत खुशी होती है जब ख़वातीन ख़ास तौर पे बिज़नेस में आती हैं और वो अपना कारोबार करती हैं। So being a woman, you are also dealing with a lot of vendors, you're dealing with consumers, और एक सक्सेसफुल फूड बिजनेस चला रही हैं जो कि बड़ा डिमांडिंग भी है एक तरह से। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, कैसे इंटरेक्ट करती हैं और कैसे इन चीज़ों को, चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे मैनेज करती हैं? चैलेंजेस जो हैं, ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे मेन चैलेंज तो है वो है कि किसी भी चीज़ को स्मूथली आगे लेके चलना। जहाँ तक बात है वेंडर्स वगैरह से कांटेक्ट और उनके सब साथ डील करना, कभी कभी काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली काम है और अपना है, इसको लेके जब चलना होता है तो करना पड़ता है। बट आई थिंक बीइंग अ वुमेन एक प्लस पॉइंट भी है हमारे पास, क्योंकि हमारे साथ मेरे जो कभी मेरा भाई या कोई और मेल वर्कर अगर बात करता है, उनको डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता है, मुझे डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता है। एट टाइम्स वो रिस्पॉन्स समझ लें नेगेटिव होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीइंग अ वुमेन मुझे वो रिस्पॉन्स बेहतर मिलता है। लाइक कभी कोई कंसेशन हो या कुछ हो तो उसमें मुझे बेनिफिट हो जाता है। सो दैट आई विल से कि बीइंग अ वुमेन वो एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए इस काम में। एब्सोल्युटली जी। एंड आयशा, आई थिंक हमारे माशरे को आप जैसी इंस्पिरेशनल ख़वातीन की ज़रूरत है जो कि बहुत से और लोगों के लिए एक राह बना सकें कि वो भी अपने बिज़नेस में आए और रिस्क लेना सीखें। सो मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, लेकिन फिर से वक्त बीच में आ जाता है जिसकी वजह से हमें आपसे इजाज़त लेनी पड़ती है। इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, चलते हैं सलमून की तरफ कि सलमून उन लोगों के लिए पैगाम जो कि आपकी तरह इस क्रिएटिव बिजनेस में आना चाह रहे हैं, इसको एज अ प्रोफेशनल लेना चाह रहे हैं, और वो कैसे नेक्स्ट सलमून जॉन डैनियल बन सकते हैं। डेफिनेटली इसके लिए ये कहूँगा कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रूम कर गई है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी आ गए हैं, इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं। तो डेफिनेटली वंस जो लोग डेफिनेटली आना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, अपने पाथवेज, अपनी डायरेक्शंस क्लियर रखें, फोकस्ड रहें। कुछ इतना मुश्किल नहीं है, इट टेक्स टाइम, बट स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इंडस्ट्री आपको वैसे पे बैक करेगी। डेफिनेटली अपनी अच्छी PR बनवाएं, जो कि एक बड़ी मेजर टिप है, बिकॉज ये इंडस्ट्री चलती ही सारे आपके पब्लिक रिलेशंस पे है। और इन्वेस्टमेंट्स की जहाँ पे बात आ जाती है, वो तो आप करने पे आए तो वो आपको पहले भी बताया कि वो आप ज़ीरो बजट से भी कुछ भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट योर माइंड। तो बाकी है कि जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए गुड लक एंड बेस्ट विशेस, और मेरी कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो आई एम देयर। थैंक यू सो मच सलमून, थैंक यू सो मच आयशा, Thank you so एंड much. थैंक यू सो मच एवरीवन जो कि आज हमें, जिन्होंने ज्वाइन किया, जो कि हमें देख रहे हैं। जाने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा, फेल यू मस्ट, फेल फॉरवर्ड, फेल फास्ट, दैट्स द ओनली वे टू सक्सेस। सी यू नेक्स्ट टाइम।